नमस्कार। बीए पाठ प्रथम में प्रायोगिक भूगोल के अंतर्गत आज हम मापनी के बारे में अध्ययन करेंगे कि किस तरह से मानचित्र कला में मापनी की आवश्यकता होती है और मापनी को की परिभाषा क्या होती है। तो सबसे पहले मापनी की परिभाषा और उसका जो अर्थ है इसके बारे में चर्चा करेंगे। किसी मानचित्र से संबंधित क्षेत्र की लंबाई, चौड़ाई, आकार व आकृति को जिस अनुपात में छोटा करके प्रदर्शित किया जाता है उस अनुपात को मानचित्र की मापनी कहा जाता है। अगर दूसरे शब्दों में हम लेते हैं तो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की मानचित्र पर मापी गई सीधी दूरी और उन्हीं बिंदुओं के मध्य धरातल पर मापी गई वास्तविक क्षैतिज दूरी के बीच के अनुपात को उस मानचित्र की मापनी कहा जाता है। इसका जो सूत्र है वो सामने आपके दिया हुआ है, उसको आप एक बार देख लीजिएगा। और अब ये जो मापनी है इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है और उसका क्या महत्व है। हमारी जो पृथ्वी है वो इतनी विशाल है कि इसके आकार के बराबर आकार वाला कोई मानचित्र बनाना एक असंभव कार्य होता है। यदि थोड़ी देर के लिए ये मान भी लिया जाए कि पृथ्वी के बराबर आकार वाला कोई मानचित्र बनाया जा सकता है तो ऐसा मानचित्र न केवल निरर्थक व निर्मूल होगा बल्कि इसे प्रयोग में लाना ही असंभव हो जाएगा। इस कारण ये जो मापनी है उसको वो एक ऐसी युक्ति होती है जिसके द्वारा समस्त पृथ्वी या उसके किसी भाग को आवश्यकता अनुसार आकार वाला मानचित्र बनाकर सही सही प्रदर्शित किया जा सकता है। अब ये जो मापनी है, मानचित्र पर मापनी जो व्यक्त करती हैं उसकी जो विधियां हैं, जैसे कि हमको मालूम है कि प्रत्येक मानचित्र पर उसकी मापनी को स्पष्ट उल्लेख करना आवश्यक होता है जिससे जो पाठकगण होते हैं मानचित्र को देखकर संबंधित क्षेत्र की वास्तविक लंबाई, चौड़ी अथवा मानचित्र में प्रदर्शित स्थानों को धरातल पर एक दूसरे से वास्तविक दूरी की गणना कर सके। मानचित्रों पर मापनी व्यक्त करने की 3 विधियां बताई गई हैं। पहली है कथन विधि, दूसरा निरूपक भिन्न विधि और तीसरा है आलेखी विधि। कथन विधि, इस विधि में किसी मानचित्र पर उसकी मापनी को शब्दों से लिख देते हैं, जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर या 1 इंच बराबर 1 मील। अतः कथन विधि को शाब्दिक वियोजन विधि भी कहते हैं। भारत में ग्रामों के भूसम्मति मानचित्रों तथा व्यक्तिगत मकानों आदि के प्लानों में प्राय इसी विधि का प्रयोग किया जाता है। दूसरी है निरूपक भिन्न विधि। मानचित्र एवं धरातल पर मापी गई दूरियों के अनुपात को प्रदर्शित करने वाली भिन्न, जैसे 1:50,000 को निरूपक या प्रदर्शक भिन्न आरएफ कहा जाता है। इस भिन्न का अंश व हर किसी माप प्रणाली के समान इकाइयों में क्रमशः मानचित्र व धरातल पर मापी गई दूरियां प्रकट करते हैं और इस भिन्न में अंश का मान सदैव 1 होता है। उदाहरण के लिए यदि किसी मानचित्र की निरूपक भिन्न 1:50,000 है तो इसका यह अर्थ होगा कि मानचित्र व धरातल की दूरियों में 1 और 50,000 के अनुपात है। इस विधि का सबसे बड़ा गुण यह है कि निरूपक भिन्न को देखकर मानचित्र में प्रदर्शित धरातल की वास्तविक दूरियों या किसी भी रेखीय माप प्रणाली में मान ज्ञात किया जा सकता है। यदि उदाहरण लेते हैं कि 1:50,000 निरूपक भिन्न का अर्थ मैट्रिक प्रणाली में 1 सेंटीमीटर बराबर 50,000 सेंटीमीटर होता है। तीसरी जो विधि है आलेखी विधि। इस विधि में निरूपक भिन्न के अनुसार ज्ञात की गई किसी लंबाई के बराबर मानचित्र पर एक रेखा खींचकर उसे प्राथमिक व गौण भागों में विभाजित कर दिया जाता है और इन उपविभागों पर उनके द्वारा प्रदर्शित वास्तविक दूरियों के मान लिख दिए जाते हैं। इसे आलेखी विधि कहा जाता है। अब ये जो स्केल है तो स्केल को कुछ भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है सरल मापनी। सरल मापनी के द्वारा किसी रेखिक माप प्रणाली के अधिक से अधिक 2 मात्रकों, जिसको यूनिट भी कहा जाता है, जैसे किलोमीटर व हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर व डेकामीटर, डेकामीटर व मीटर, मील व फरलांग, फरलांग व गज और गज व फीट आदि में धरातल की दूरियां प्रदर्शित की जा सकती हैं। सरल मापनी बनाने की विधि को
नीचे दिया गया जो उदाहरण है उसके द्वारा समझा जा सकता है। ये जो उदाहरण सामने जो आपके स्क्रीन के ऊपर है, 1:50,000 निरूपक भिन्न में से एक सरल मापनी की रचना कीजिए। मापनी में 5 किलोमीटर 7 हेक्टोमीटर की दूरी पड़ी। तो ये जो हल है इसमें निरूपक भिन्न है 1:50,000। मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी जो प्रदर्शित करेगी, धरातल पर 50,000 सेंटीमीटर यानी 1/2 किलोमीटर। इसलिए मानचित्र पर 14 सेंटीमीटर की दूरी, धरातल पर 14 × 1/2 बराबर 7 किलोमीटर। अब 14 सेंटीमीटर लंबी एक सरल रेखा खींची जाएगी जो धरातल पर 7 किलोमीटर की दूरी प्रदर्शित करेगी। इस रेखा को 7 समान भागों में विभाजित किया जाएगा और बाईं ओर के प्रथम भाग को पुनः 10 भागों में बांटा जाएगा। इस प्रकार मापने का प्रत्येक बड़ा या प्राथमिक भाग मानचित्र व धरातल की 1 किलोमीटर की दूरी प्रदर्शित करेगा तथा प्रत्येक छोटा और गौण भाग धरातल की 1 हेक्टोमीटर की दूरी दिखलाएगा। प्राथमिक तथा गौण भागों के मिलन बिंदु पर शून्य अंकित किया जाएगा। शून्य के दाईं ओर स्थित प्राथमिक भागों पर 1, 2, 3 से लेकर 6 किलोमीटर तक, शून्य के बाईं ओर स्थित गौण भागों पर 1, 2, 3 और 10 तक हेक्टोमीटर लिखा जाएगा। इस प्रकार ये सरल मापनी का उदाहरण आपके सामने दिया है। दूसरा जो मापने का प्रकार है तुलनात्मक मापनी। तुलनात्मक मापनी वह आलेखी मापनी होती है जिसमें एक से अधिक माप प्रणालियों में दूरियां प्रदर्शित की जाती हैं। इन मापनियों को बनाने का उद्देश्य किसी मानचित्र में भिन्न भिन्न मापों के मात्रकों में दूरियां ज्ञात कर सकने की सुविधा प्रदान करना होता है। तुलनात्मक मापनी की रचना के संबंध में कई बातें उल्लेखनीय होती हैं। जैसे तुलनात्मक मापनी में अलग अलग माप प्रणालियों में दूरियां प्रदर्शित करने वाली समस्त आलेखी मापनियां एक ही निरूपक भिन्न में बनाई जाती है। दूसरा है भिन्न भिन्न मापों वाली इन मापनियों को मानचित्र में इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि सभी मापनियों में अंकित शून्य के चिन्ह एक ही सरल ऊर्ध्वाधर रेखा में स्थित हों। तीसरा है कभी कभी अलग अलग मापों की अलग अलग मापनियों में मापनियां न बनाकर एक ही आलेखी मापनी को इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि उसमें भिन्न भिन्न मापों को पढ़ा जा सके। धरातल के लिए समय तथा दूरी की तुलनात्मक मापनी की एक ऐसी संख्या में विभाजित किया जाता है कि उसके भाग एवं दो और दी हुई निरूपक भिन्न के अनुसार धरातल की दूरियां प्रदर्शित करें और दूसरी ओर इन भागों के द्वारा प्रदर्शित दूरी को तय करने का समय दिखलाया जा सके। चौथा है तुलनात्मक मापनी की शेष रचना विधि, जैसे मापनी की लंबाई ज्ञात करना या उसके प्रारंभिक एवं गौण भागों की संख्या निश्चित करना आदि सरल मापनी की रचना विधि के अनुरूप होता है। अगला जो व्याख्यान है इसमें इसकी जो तुलनात्मक मापनी है इसकी रचना विधि के बारे में चर्चा करेंगे।